सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम प्लान कर रहे थे ये भजन गाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया गौरव मोरे, बट लेट हो गए तो अब हम नहीं गा रहे। अब तो सीधा भगवत गीता क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम भगवत गीता 3.11 पढ़ेंगे आज। तो उससे पहले 3.10 में हमने क्या पढ़ा था? 3.10 में पढ़ा था सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वधम एषे वोस्तिष्ठ कामधुक। यानी जो प्रजापति जो विष्णु हैं उन्होंने पूरे यज्ञ का प्रोसेस दिया पूरे प्रजा को और जो सृष्टि में रखे जीवों को उनसे बोला कि अब आप, मैंने सारी चीजें आपको दे दी हैं, अब आप अनेन प्रसविष्य ध्येमेशा, यानी आप प्रसिद्धि को प्राप्त करो, फलो फूलो, और जो आपकी इच्छा है उस इच्छा को पूरा करो, मुक्ति की इच्छा पूरा करो, मतलब कि जो मोक्ष की कामना है वो भी प्राप्त करो। तो मोक्ष की इच्छा भी प्राप्त करो और यहाँ से सही से भोग भी करो। ये सब चीजें भगवान ने पिछले श्लोक में बताई थी, सुविधा वगैरह दी थी। तो अब कोई बोले कि अच्छा आपने प्रोसेस दे दिया, सब कुछ दे दिया, पर करें कैसे प्राप्त, हम सुख सुविधा कैसे प्राप्त करें, हम मोक्ष कैसे प्राप्त करें, कैसे प्रसिद्धि को प्राप्त करें? तो ये चीज आज के श्लोक में भगवान बताएंगे 3.11 में। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयातेनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। देवान मतलब देवताओं को, भावयता यानी देवताओं को अपने भाव से क्या करो, प्रसन्न करो। यानी देवान भाव यतानिना, यानी देवताओं की पूजा करो, देवताओं को प्रसन्न करो, प्रेम से देवताओं को अप्रोच करो, उनकी पूजा करो। और जब देवताओं के साथ
आप प्रीति करोगे, आप देवताओं से अच्छे संबंध रखोगे, प्रीति प्राप्त करोगे, तो फिर देवता क्या करेंगे? ते देवा भाव यंतुवा, तो देवता भी आपके साथ अच्छे संबंध रखेंगे। ये वैसे ही है जैसे इस जगत में आप किसी के साथ अच्छा संबंध रखते हैं तो वो भी आपके साथ अच्छा संबंध रखता है, ये वैसे ही है। जब आप देवताओं को अच्छे प्रेम से अप्रोच करोगे, उनकी पूजा करोगे, उनका यज्ञ करोगे उनके लिए, तो देवता भी आपके साथ अच्छे संबंध रखेंगे। ते देवा भाव यंतु भाव, भाव मतलब प्रेम रखेंगे। वो आपको मतलब संतुष्ट करेंगे, यानी आप देवताओं को संतुष्ट करो, फिर देवता आपको संतुष्ट करेंगे। परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथ। तो परस्परम भावयंत मतलब फिर आप दोनों एक दूसरे के सहयोग से क्या है, एक दूसरे को संतुष्ट करोगे, आप उनको संतुष्ट करोगे, वो आपको संतुष्ट करेंगे, तो परस्पर हो गया ये एक दूसरे से। श्रेय परम वाप्स्यथ, आप फिर उसके बाद आप कल्याण प्राप्त करोगे, यानी आगे मोक्ष को प्राप्त करोगे। तो ये श्लोक हमें लग रहा है सीधा साधा देखने के से, लेकिन बहुत टफ है ये श्लोक। इसलिए टफ है कि इस श्लोक से हमें ऐसा पता चल रहा है कि भगवान कह रहे हैं देवताओं के पास जाओ, देवता की उपासना करो, यही तो बोल रहे हैं ना। लेकिन ऐसा है नहीं बिल्कुल। तो जो लोग देवताओं के अनुयायी होते हैं वो इसी श्लोक को पकड़ लेते हैं। अब ये श्लोक आपको दिखा देंगे, देखो भगवान ने बोला है ना, देवान भावेन बताये ना ते देवा भावयन्तु ताम, तुम देवताओं के पास जाओ, देवता को प्रसन्न करो, फिर देवता आपके लिए करेंगे, और ऐसे धीरे धीरे मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान ने कहाँ बोला कि आप देवताओं की पूजा मत करो? यहाँ तो लिख बोला है भगवान ने देवताओं की पूजा करो। अगर ऐसा होता तो ब्रजवासियों को वृंदावन में जो गोवर्धन पर्वत है, और जब इंद्र की पूजा होती तो इंद्र की पूजा क्यों बंद करवाई भगवान ने? अगर भगवान ये कहते कि ठीक है आप अप्रोच करो देवताओं को, तो वहां तो पूजा बंद करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इस पहाड़ की पूजा करो क्योंकि यही सुख साधन देने वाली है आपको। तो इसीलिए इस श्लोक को गलत समझ लेते हैं लोग, और आपको ये श्लोक दिखा देंगे फिर आपका मुंह बंद हो जाएगा। आप बोल ही नहीं पाओगे हाँ यार ये श्लोक तो मैंने आज तक नहीं देखा, 3.11 में भगवान कह रहे हैं कि आप देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करो। अब आप समझ के देखो कि थीम क्या चल रही है, पीछे से थीम देखो। भगवान ने सबसे पहले क्या कहा? भगवान ने कहा कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ बोला। तो अर्जुन ने बोला कि अगर आप ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ बता रहे हैं, लेकिन कर्म से तो हम बंध जाएंगे, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि देखो हर कर्म बांधने वाले नहीं होते, कुछ कर्म मोक्ष प्रदान करने वाले, भक्ति प्रदान करने वाले भी होते हैं, भगवान के लिए करो। तो अर्जुन कहेंगे कि हम में तो अभी वो स्थिति है नहीं कि हम निष्काम कर्म कर सके भगवान के लिए। तो फिर भगवान ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अभी आप ऐसा करो, आप करो अपनी इच्छा से जो भी कर रहे हो, बस भगवान को ऑफर कर दो, बस भगवान को ऑफर कर दो। अब मान लो कोई ये भी ना कर पाए तो, ऑफर भी ना कर पाए तो, और आप जानता ही नहीं भगवान के बारे में, विमुख है भगवान से, तो क्या करे? तो भगवान उनके लिए बता रहे हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो भगवान से विमुख हैं, उन व्यक्ति के लिए श्लोक है कि भाई कम से कम ये तो करो, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तो कुछ करो। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप देवताओं के पास जाओ, और देवता जब प्रसन्न रहेंगे, कि आप प्रसन्न रहोगे, तो धीरे धीरे देवता कहाँ ले जाएंगे? आपको मुक्ति के पथ पे धीरे धीरे उठा के रख देंगे। मुक्ति दे नहीं सकते हैं देवताओं के अंडर में, मुक्ति नहीं कि देवता आपको मुक्ति प्रदान कर दें, लेकिन देवता उस मुक्ति के पथ पे आपको रख देंगे जहां से आप मुक्ति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से अब ऑल ओवर ऊपर से अगर इस श्लोक को देखा जाए तो भगवान क्या बता रहे हैं, कैसे तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, वो स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि अभी आपका वो स्थिति नहीं है, अभी आप मुझको बिल्कुल नहीं जानते हो, अभी आप खुद को भोग करना चाहते हो, तो आप कम से कम देना सीखो। क्या करो? देना सीखो, भगवान को देना सीखो। क्योंकि जब कोई देना सीखता है, त्याग करना तो हर कोई त्याग नहीं कर सकता, देना तो आप इसे देवता को दोगे ना, यज्ञ करोगे तो देना पड़ेगा। अब मान लो आपने कोई स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया, आप पंडित के पास गए, पंडित से बोले देखो यज्ञ कराना है हमें, ऐसे ऐसे है। तो कह रहे देखो यज्ञ तो हो जाएगा पर इतना रोकड़ा लगेगा। तो कहेगा अच्छा रोकड़ा लगेगा, हो चलो ठीक है आप यज्ञ करो मैं देता हूँ। तो मैंने देना सीखा, उसने दिया उसने, और उसकी वेदों पे इत्यादि पे श्रद्धा भी है। क्यों? क्योंकि वो तभी तो कर रहा है यज्ञ, क्योंकि वेदों में बताया गया है करना। तो अब जब कोई उसे अच्छा मिल जाएगा, वो कहेगा कि देखो ये सब तो टेम्परेरी है, आप स्वर्ग प्राप्त करोगे फिर नीचे आओगे, अब वो यज्ञ करो ना जहां से कभी वापस ना आना पड़े। अच्छा वो भी यज्ञ होता है, हाँ उसके लिए थोड़ा ज़्यादा खर्चा है, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा खर्चा क्या है, उसके लिए आपको थोड़ा निष्काम कर्म से करना पड़ेगा, भगवान के लिए करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे फिर वो सोचता है अच्छा ये है, ठीक है। क्यों? क्योंकि शुरू से वो दे रहा है तो उसका
धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो रहा है तो आगे चल के वो भगवान की तरफ भी आएगा। तो अल्टीमेट भगवान यहाँ हमको और भगवान की तरफ उन्मुख करने के लिए भगवान प्रजापतियों के मुख से उपदेश दे रहे हैं। डायरेक्टली बता रहे हैं, इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करो। तो ये अच्छा है हमारे लिए। मतलब जो जो देखो सीधा भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की पर्सनली कार्य कर रहा है, उससे बिल्कुल नहीं करना है, ये उसके लिए नहीं बताया जा रहा है। जो विमुख है, जो भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहा है, कम से कम वो इतना करे। क्योंकि अर्जुन को बता रहे हैं भगवान कि आप मेरे लिए कर्म करो, नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, आपको जो पसंद है इच्छा से करो, पर मुझे ऑफर कर दो, वो भी नहीं कर सकते। तो भगवान कह रहे हैं फिर क्या करूं? ठीक है, आप अपनी प्रसन्नता के लिए करो। मतलब आप कैसे प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ये करो, मैंने सारी सुविधा दे दी। तो बता रहे हैं कि आप देवताओं की यज्ञ करो, क्योंकि देवता मेरे ही अंग हैं और वो मुझी से लेके देंगे, तो आप करो इस तरीके से। तो इसीलिए ये श्लोक मैंने जब पढ़ा तो मुझे इसमें यही अच्छी बात लगी कि इस श्लोक से कोई भी हमें उल्लू बना सकता है कि देखो भगवान ने बोला है इसमें कि देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ठीक है। तो देवान भावयता ने न ते देवा भावयंतु वा परस्परम भावयंता श्रेय परम वाप्सिता। तो इसमें चार बातें भगवान ने कही हैं। क्या? पहली, देवताओं की पूजा करो। दूसरा, प्रेम करो। तीसरा, देवता भी आपको प्रेम करेंगे। और चौथा, इस पर दोनों मिलकर सहयोग करके दोनों कल्याण प्राप्त करो। क्योंकि देवताओं को, जो देवताओं को भाग मिलता है वही प्रसन्न होते हैं, और देवता आपको भी प्रसन्न करेंगे, दोनों परस्पर सुखी रहेंगे। इस तरीके करो। आप कोई प्रश्न करे, भगवान तो शुरू में कह रहे थे मुझे प्रसन्न करो, अब यहां कह रहे हैं देवता को प्रसन्न करो। भाई किसको प्रसन्न करना है? देवताओं को करना है कि आपको करना है? तो क्यों कह रहे थे ऐसा? क्योंकि जो नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ तो करें। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब कर्म बंधन नहीं लगेगा अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए करोगे। और अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर आप ये नहीं कर रहे हो, अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, तो सिर्फ उन्हें फ्रूट दे दो, मतलब फल भगवान को अर्पित कर दो। और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं, जो भगवान से बिल्कुल ही विमुख है, लेकिन इस संसार में आया है, तो अब भगवान उसकी भी देख रेख करेंगे ना। मान लो कि कोई भगवान को बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन संसार में तो आ गया, जन्म ले लिया, तो भगवान अब उसे देखते हैं कि कैसे मैं इसे अपनी तरफ खींचूं। तो उसके लिए श्लोक बता रहे हैं कि इस संसार में जो अपना कल्याण चाहता है, अपनी प्रगति चाहता है, तो कम से कम वो भगवान यहाँ बताते हैं, डायरेक्ट नहीं बताते, पर प्रजापति के मुख से भगवान बता रहे हैं, जो उपदेश दिया है कि आप लोग कम से कम देवताओं की पूजा करो, उनके साथ अच्छा संबंध रखो, तब धीरे धीरे प्रगति होगी। यानी तब धीरे धीरे वो मुक्ति की तरफ आएंगे और आगे कृष्ण भक्ति में आओगे। क्योंकि अभी अभी नीचे जो स्थिति है इन लोगों की, वो धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये चीज है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? मुझे कभी कभी डाउट हो जाता है कि समझ में आया कि नहीं आया। अभिषेक प्रभु बताएंगे क्या इस श्लोक में क्या समझ रहे हैं हम, क्या बताना है? हरे कृष्ण। हाँ। इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि आप यदि देवताओं की पूजा करते हैं, जो लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग देवताओं की पूजा करो। और उनके परस्पर सहयोग जब होगा, जब उनको तुम भाग दोगे, वो तुम्हें अपना भाग देंगे, मतलब कुछ भी, तो आपको जो है सुखी हो जाओगे, दोनों का कल्याण होगा, ये बता। हाँ, और धीरे धीरे किधर बढ़ोगे? मुक्ति की तरफ बढ़ोगे, परम कल्याण होगा। क्योंकि देवता धीरे धीरे खिसकाते हैं आपको, अपग्रेड हो गया आप धीरे धीरे। जैसे देखा ना, एंड्रॉयड फोन में सॉफ्टवेयर आता है, एंड्रॉयड 13 आ गया, फिर अपग्रेड कर को 14 आ गया। तो धीरे धीरे अपग्रेड होते जाओगे आप। स्टार्टिंग में एकदम डायरेक्टली तो आप भक्ति नहीं कर सकते, धीरे 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 करके आ पाओगे। अब दूसरी बात, ये तो हो गई कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनका क्या। पर जो लोग मान लो भक्ति कर रहे हैं, सुबह जग रहे हैं, माला कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रसाद पाते हैं, तो भगवान कभी नहीं कह रहे हैं भक्तों से कि आप अपना भजन छोड़ के देवताओं की पूजा करो। ये भगवान नहीं बोल रहे हैं। भगवान तो हर बार बोल रहे हैं, क्या बोले? मन मना मधुभक्तो मध्याजीमम नमस्करो। भगवान तो ये बोल रहे हैं मेरा ही भजन करो। तो भगवान उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो भक्ति से विमुख हैं, भगवान से विमुख हैं। तो जो भगवत विमुख हैं और जो संसार में हैं, किसी प्रकार से निकलना चाहते हैं, उनके लिए ये उपदेश है। लेकिन हमें इस श्लोक से ये समझना चाहिए कि जो देवता हैं वो हमसे सीनियर हैं, तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए? सम्मान करना चाहिए उनका। उनका सम्मान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो हमसे सीनियर है, वो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो देवता तो यज्ञ के अधिकारी है नहीं। यज्ञ के अधिकारी कौन है? यज्ञ भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम।
सुहृद सब भूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। भगवान ही सभी योग यज्ञों के भोक्ता हैं। तो जब आप मान लो इंद्र के लिए कोई यज्ञ कर रहे हैं, तो वो इंद्र के लिए यज्ञ किया, तो उसके परम भोक्ता कौन है? परम भोक्ता भगवान है। तो यानी कहीं ना कहीं आपने यज्ञ किसके लिए किया? भगवान के लिए किया। तो इसीलिए आप धीरे धीरे मुक्ति के पथ पे बढ़ोगे। क्योंकि देवता तो एक तरह से एचओडी है, मतलब विभिन्न विभिन्न जो पद हैं उनसे नियुक्त कर दिए गए हैं कि आप वायु को संभालो, आप इंद्र वर्षा को संभालो, आप इस पोजीशन को संभालो। तो भगवान का जो विराट रूप है, उसके विभिन्न विभिन्न अंग हैं, देवता मतलब इसके अंग ये। भक्ति करो लेकिन देवताओं का भी सम्मान करते हैं। सम्मान का, देवताओं का सम्मान का मतलब ये है कि देवता अपनी जगह पे हैं, उनकी आराधना वगैरह हो रही है, उससे कोई घृणा नहीं करनी है। मान नवरात्रि चलो तो घृणा करो, अरे देवी अरे भगवान, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। हाँ, बाकी कृष्ण भक्ति आप डायरेक्टली भगवान से अप्रोच कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मान लो जैसे भरत महाराज थे, भरत महाराज ने भी इंद्र की पूजा की थी, ये सोच के, ये मतलब भाव था कि भगवान के हाथ हैं इंद्र, मतलब मैं एक्चुअली भगवान के हाथ को दे रहा हूँ, इंद्र को नहीं दे रहा हूँ, इस तरीके से। तो ये भाव आ नहीं पाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट भगवान को अप्रोच कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन जो डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पा रहा है, तो वो कहते हैं ठीक है आप देवताओं के थ्रू अप्रोच कर लो। तो देवताओं के थ्रू अप्रोच करना मतलब इंद्र की उपासना कर रहे हैं। तो अब इंद्र बुरे नहीं है, ये नहीं कह रहा कि देवता बुरे हैं। देवता लोग भगवान के सेवक हैं, उनके पद पे अनुरक्त हैं। तो वो भी हमें धीरे धीरे बढ़ाएंगे आगे की तरफ, इस तरीके से। तो भिन्न भिन्न अंग हैं देवता भी। तो इसीलिए अगर आप मालिक के पास नहीं जा पा रहे हो, तो मालिक के जो अधिकारी हैं उनके पास जाओ, उनसे अप्रोच करो। तो वो अधिकारी क्या करेगा? मालिक से अप्रोच करेगा फिर। देवता होता है ना। हाँ, पंच उपासना होती है। क्योंकि हाँ, सबको प्रणाम करो, प्रणाम करने के लिए किसी को मना थोड़ी है, प्रणाम करो। और हमें उनका सम्मान करना है। कोई कुछ कर रहा है जिसकी आस्था है, तो हमें ऐसा उस पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उस आस्था पे है, वो उस आस्था से कर रहा है। कम से कम उन लोगों से अच्छा है ना जो कर ही नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से बहुत अच्छे हैं। जैसे कैशियर है, अब कैशियर को जब कोई बड़ा अमाउंट क्लियर करना होता है, तो अपने बॉस से पूछता है कि ऐसे से फलाना फलाना उसने चेक है, इतना क्लियर कर दूं। अगर बॉस बोलेगा तो करेगा। तो इसी तरीके से देवता है कि जब हम उनसे कुछ अप्रोच करते हैं, ज़्यादा मांगते हैं, तो वो भगवान के पास जाते हैं कि भगवान ये एक ऑफरिंग आई है, ये आप पूरी कर दो। तो भगवान कहते हैं ठीक है, ये अवधि पूर्वक हम है, अगर कोई देवता के पास जा रहा है। लेकिन जो नहीं कर रहा है, उससे अच्छा ठीक है कि ये कर रहा है। तो इस तरीके से है। और पर लेकिन जो जो पहले से भगवान को अप्रोच कर रहे हैं, उनको जरूरत नहीं है पूजा करने की। मतलब पूजा करने, जो सम्मान करने की जरूरत है, पूजा करने की जरूरत नहीं है कि आप अलग से पूजा कर रहे हो। आप अलग से इंद्र की पूजा कर रहे हो स्वतंत्र मान के, अलग से देवी की पूजा कर रहे हो, और भगवान के अलग से कर रहे हो। आप समझ रहे हो ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तस्वीर है तो ये तब दिखाना जब सबको दिखा ली, फिर बाद में जो उनकी ऑफरिंग देवताओं को देते हैं ना, तब देना होता है। जैसे कि मंदिर में आरती होती है, तो आपने देखा है, पहले तो गुरु को दिखाते हैं। गुरु को दिखाते हैं, जिनके गुरु हैं, दीक्षित गुरु, जिनसे दीक्षा लिया आपने, उन गुरु को दिखाते हो कि आपके बिहाफ पे, मतलब आप कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ कठपुतली हूँ, आप भगवान की सेवा कीजिए, अर्चना कीजिए। तो वो फिर स्टार्ट करते हैं चरणों से ऐसे कर करके। फिर जब बाद में सबकी हो जाए ना, फिर देखा आपने कि पुजारी इधर मुड़ के ऐसे करते हैं, वो देवताओं को देते हैं, जितने भी देवता आ रखे हैं ना, उन सबको देते हैं फिर, उन सबको देते हैं। तो इसी तरीके से हम भगवान को करने के बाद फिर जितने भी तस्वीर हैं जिनमें देवता हैं, फिर उनको देनी चाहिए। उनको देखने के बाद और फिर आप रख दो अलग, इस तरीके से। यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी को दिखाओगे ना अभी आप, क्योंकि अभी आपका और कोई गुरु है नहीं, शिला प्रभुपाद जी हैं। तो पहले शिला प्रभुपाद जी दिखाओगे, शिला प्रभुपाद जी को दिखा के मतलब फिर स्टार्ट करोगे। और जिनके दीक्षित हैं, तो वो पहले अपने गुरु महाराज को दिखाएंगे, फिर शिला प्रभुपाद जी को दिखाएंगे, फिर करेंगे। ये स्टैंडर्ड है, ये उसमें है वैष्णव एटिकेट में। तो जो सीधी भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल आवश्यकता नहीं कि वो देवताओं को अलग से प्रसन्न करने का वो करें, क्योंकि देवता उनसे पहले से ही प्रसन्न है। क्योंकि जब इंद्र का घमंड टूट जाता है, तो नहीं कहते हैं अरे मैं तो भूल गया था कि मुझे जो शक्ति मिल रही है आपसे ही मिल रही है, और जो ऑफरिंग है वो आपको ही है ना। तो इसी तरीके से है। पर हाँ, देवता का पूरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे सीनियर है। जैसे हम कई जगह देखते हैं ना कि मथुरा में इंद्र की पूजा रोक दी, और एक जगह यहाँ तक कि ब्राह्मण थे और वो यज्ञ कर रहे थे। अब यज्ञ के भोक्ता कौन है? कृष्ण है। और जब कृष्ण वहां गाय चरा रहे थे मथुरा में, और जब अपने सहपाठियों को भेजते हैं, अपने बाल सखाओं को कि जाओ खाना लेके आओ, वहां पे बन रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो ब्राह्मणों ने उसका कोई आंसर ही नहीं दिया, जबकि भोक्ता वही है।
तो उन्होंने बोला आप गलत एड्रेस पे चले गए, ब्राह्मणियों के पास जाओ। और जब ब्राह्मण पत्नियों के पास गए तो उन्होंने जो भोग सामग्री बना रखी थी, जो ऑफर होनी थी यज्ञ में, वो वहां ऑफर ना करके किसको ऑफर कर दी? कृष्ण को दे दी, मतलब सब उठा के कृष्ण को ले गए। तो बाद में ब्राह्मण कहते हैं कि हम तो सिर्फ यज्ञ करते ही रह गए, असली सिद्धि तो तुमने प्राप्त कर ली। ब्राह्मण पत्नियों से कहते हैं कि जो यज्ञ भोगता है हम उनको ही नहीं दे रहे हैं, हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, और वही जब मांगने आए तो उन्हीं को नहीं दी। तो इस तरीके से अगर कोई जैसे यज्ञ कर रहा है, जैसे कि अ, भगवान ये यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि जो भक्ति कर रहा है, 16 माला कर रहा है, अब वो छोड़ के स्वाहा स्वाहा करने लगे, ये नहीं कह रहे हैं। उसको अपना भजन ही करना, ये उन लोगों के लिए जो बहिर्मुख हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, भगवान को नहीं जानते, उन्हें ये करना है, ताकि वो धीरे धीरे शुद्ध होकर उस स्थिति पे आगे चल के कुछ जन्मों के बाद पहुंच सके भगवान की भक्ति में। ये चीज है। वैसे तो इसमें बहुत कुछ है, क्योंकि पहले जो उपासना वगैरह होती थी, वो ऐसी होती थी कि सतयुग में ध्यान यज्ञ होता था, सतयुग में, और त्रेता युग में हवन यज्ञ होता था, और द्वापर युग में परिचर यज्ञ होता था। लेकिन कलयुग में क्या है? नाम यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ या नाम यज्ञ। तो नाम यज्ञ करना है हमें, स्वाहा स्वाहा यज्ञ नहीं करना। ठीक है, इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। यानी तो अ, देवता भी खुश, आप भी खुश, तो हम ऑफरिंग कर रहे हैं, कम से कम देवताओं को देना सीख रहे हैं, तो इससे हमारी शुद्धि होगी। और शिला प्रभुपाद जी इसमें श्लोक भी कोट करेंगे, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, ऐसे करके देंगे। और भगवान और शिला प्रभुपाद जी इसमें ये भी कोट करेंगे, भोक्ताराम यज्ञ तपसा, मतलब सभी यज्ञों के भोक्ता कौन है? भगवान है। यानी शिला प्रभुपाद जी डायरेक्टली अपने तात्पर्य में ये समझा देंगे कि आपको कृष्ण की भक्ति ही करनी है, जो भक्ति कर रहा है उसे भक्ति ही करनी है, ये तरीके से समझा देंगे। तो कभी हम देखते हैं इसमें तात्पर्य में, तात्पर्य। लोग ऐसे ही कृष्ण को नहीं मानते और देवी देवताओं को खूब मानते हैं, वो धीरे धीरे। तो ये लोग वही तो है ना, अभी ये भगवान को नहीं जानते ना, ये सिर्फ देवी देवताओं को जानते हैं ना, और उनको कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। ठीक है, उन लोगों से ठीक है जो किसी को नहीं मानते, कुछ नहीं कर रहा है। भगवान स्टार्टिंग में इसीलिए तो बता रहे हैं कि आप अगर मुझे मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते, ठीक है, कर्म करो अपने हिसाब से, पर ऑफर करो ये भी नहीं कर सकते, तो ठीक है, अपनी खुशी के लिए यज्ञ करो, अपनी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो, अपनी प्रसिद्धि के लिए यज्ञ करो, देवताओं को यज्ञ करो। कम से कम देवताओं को तो मानो, क्योंकि देवता भी सीनियर है हमसे, तो उनको मानो, मानो कम से कम। तात्पर्य पढ़ते हैं। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। ये तो बिल्कुल इजी है, मतलब कि किसने दिया है उनको अधिकार? भगवान ने दिया है। वो एक तरह से अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं, मतलब खुद से नहीं है वो, भगवान ने रखा हुआ है इनको कि आप ये सेवा देखो, आप ये सेवा देखो, आप ये सेवा देखो। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। यानी हम जो सांस ले रहे हैं तो इसके भी कोई देवता है, हम जो देख रहे हैं उसके भी कोई देवता, हम जो बोल रहे हैं वाणी यानी सरस्वती, तो ये सब देवता है ना, देवता ही कंट्रोल कर रहे हैं। वायु के देवता हैं, वन के देवता हैं, वर के, और प्रकाश के, जल के, इन सब के देवता हैं। तो ये है मतलब, तो इनके अधिकार में भगवान ने दे रखा है। लेकिन ये सब देवता हैं क्या? असंख्य सारे, मतलब ये रूप में स्थिर कर दिए गए। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि आप देवताओं को यज्ञ करो, देवताओं के रूप में यज्ञ करो, क्योंकि देवता आखिर हैं तो भगवान के अंग ही, और भगवान के अध्यक्ष एक तरह से, मतलब नौकरी पर रखे हुए सेवक हैं। नहीं, क्यों रूठे, क्यों रूठेंगे? वैसे हैं तो उन्हीं के अंग, भगवान के ही अंग हैं। अगर आप भगवान को कर रहे हो तो देवता क्यों रूठेंगे? इसमें कोई रूठने वाली बात है ही नहीं ना। देवता और प्रसन्न होते हैं। अब मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन जब कोई आ, राम बोलता है या राम बोलना चाहता है तो देवता प्रसन्न होते हैं कि चलो कम से कम भक्ति में तो जा रहा है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। तो भगवान का जो विश्व रूप है, वैसे तो काल्पनिक बताया जाता है, लेकिन जो विश्व रूप है, अगर धारणा करें हम विश्व रूप की, तो विश्व रूप में पाएंगे जैसे कोई देवता यहाँ स्थित है, कोई देवता यहाँ स्थित है, कोई देवता यहाँ स्थित है, तो ऐसे जो उनके विराट स्वरूप का जो स्वरूप है उसमें देवता विभिन्न स्थित हैं और अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप देवताओं को दे रहे हैं तो भगवान को ही दे रहे हैं,
लेकिन आपका भाव क्या है कि आप देवता को दे रहे हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो डायरेक्टली भगवान को देते हैं, भगवान को देते क्या है, भगवान के लिए ही कार्य करते हैं। तो इसीलिए उन्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। यानी यज्ञ किए बिना जीव शुद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि अ, यज्ञ में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, यज्ञ में वो देना सीखता है। और जब हम कोई चीज देते हैं तब हमारी शुद्धिकरण होता है। जब तक हम देंगे नहीं, क्योंकि देने की भावना, एक करुणा एक अलग ही है, हर कोई नहीं दे पाता। तो जब कोई देता है तो उसका फिर शुद्धिकरण का प्रोसेस होता है। इसीलिए भगवान आगे यहाँ पे कहते हैं, कहाँ पे, हाँ, हाँ, कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु जो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। तो यज्ञपति भगवान है, जो हमने कल पढ़ा था ना, पतिम पतिम यज्ञपति थे उसमें। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। हम देखते हैं ना कि जब देवताओं के यज्ञ वगैरह सब होते रहते हैं तो जो प्राकृतिक जो पदार्थ है उसमें अभाव नहीं रहता, अन्न पूर्ण रूप से पर्याप्त रहता है, फल सब्जी शाक सब्जी, ये सब चीजें पूरे पूरे रूप से रहती हैं, अभाव नहीं रहता है बिल्कुल भी। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यह सारे यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे लंबे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्षा। देखो, यज्ञ करने से क्या होता है कि मुक्ति मिलती है। जैसे यज्ञ करने से हम क्या देना सीखते हैं। और जब यज्ञ करते हैं तो फिर यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता प्रसन्न होते देते सारे सुख सुविधाएं देते हैं। और जब आप यज्ञ करोगे तो यज्ञ में जब ऑफर करो तो क्या मांस मंदिर ऑफर करोगे? एक्चुअली देवताओं को आप शाकाहारी बढ़िया करोगे ना। अब वो ऑफर हो गया तो वो वही पाओगे आप। तो यानी आहार शुद्ध हो गया आपका। और जब आहार शुद्ध होगा तो फिर सत्य शुद्ध होगा, यानी आपका चित्त शुद्ध होगा। और जब चित्त शुद्ध होगा तो आपकी स्मृति शुद्ध होगी, स्मृति शुद्ध होगी तो जो सूक्ष्म तंतु हैं जो समझने के लिए होते हैं, भगवत गीता फिलोसफी सूक्ष्म बातें होती हैं, वो भी आप समझोगे। तो इसीलिए बता रहे हैं कि अगर कोई यज्ञ करता है तो यज्ञ से क्या है कि जब उसका आहार शुद्ध होगा तो फिर सत्य शुद्धि होगी, सत्य शुद्धि होगी तो स्मृति शुद्ध होगी, स्मृति शुद्ध होगी तो सर्व ग्रंथि ना विमोक्षा, यानी आगे आगे धीरे वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इसीलिए कहते हैं ना प्रसाद पाना चाहिए। आहार से बहुत फर्क पड़ता है। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि अगर आहार शुद्ध होगा तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि भी शुद्ध होगी, चित्त भी शुद्ध होगा आपका। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं कि नहीं। यज्ञ से, यज्ञ करोगे तो बनाना पड़ेगा ना यज्ञ के लिए, भगवान के लिए, तो फिर आहार शुद्ध हो गया ना, खाद्य पदार्थ शुद्ध हो जाते हैं। और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है, और जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है। यानी आपने देवताओं को आप ऑफरिंग कर रहे हैं, देने से आपने दिया, और देने के बाद वो खुश होंगे, और खुश होंगे तो वो सारी आपको भरण पोषण के लिए सारी सामग्री देंगे। तो आप भी खुश होंगे, वो भी खुश होंगे, और साथ में आप मुक्ति की तरफ क्यों कैसे बढ़ोगे? क्योंकि आहार शुद्ध हो जाएगा। जब आहार शुद्ध होगा तो स्मृति शुद्ध होगी, चीजें शुद्ध होगी, तो फिर आप मुक्ति की तरफ बढ़ोगे। और फिर एक जन्म में, दो जन्म में आप उस स्टेज पे आ जाओगे, फिर आप देवताओं को टाटा बाय बाय बोल के आप भगवान को अप्रोच करने लगोगे। टाटा बाय बाय बोलने से मतलब अब आप समझ जाओगे कृष्ण भगवान है, और फिर आप उनकी भक्ति में लग जाओगे। चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावना तक पहुंचाते हैं। आया कि नहीं आया? तो ये सारी प्रोसेस जो बताया, ये कृष्ण भावना तक पहुंचाने के लिए है। ये दिलवा नहीं सकते, लेकिन ये उस ट्रैक पे ला सकते हैं आपको, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। यानी जिन बातों को हम बहुत महत्व देते हैं, तो उनमें से वाकई कौन सी बात महत्वपूर्ण है, ये हमें समझना चाहिए। तो ये इसलिए इस श्लोक को हमें याद करना चाहिए, रखना चाहिए कि हाँ, किस तरीके से हम मुक्ति के मार्ग पे बढ़ सकते हैं। लेकिन हालांकि जो भक्ति कर रहे हैं उन्हें अलग से देवताओं को
मतलब पूजा इत्यादि नहीं करनी है। भगवान ये कह रहे हैं कि जो नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर रहा है, वो कम से कम ये करें। क्योंकि भगवान ऊपर स्टेज पे जाते हैं, फिर नीचे 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 आते हैं, देखा ना, सबसे पहले ऊपर गए मेरे लिए कर्म करो, फिर नीचे आए नीचे आए नीचे, अब नीचे आते जा रहे हैं कि कम से कम ये करो, कुछ तो करो, कैसे भी करके कम से कम थोड़ा सदगति मिलेगी, थोड़ा सद्बुद्धि मिलेगी, तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को समझ में आया? श्लोक खत्म हो गया, आया समझ में? ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।